नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो जहां हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और जब हम क्रिकेट की बातें करते हैं, हम क्रिकेट की बातें करते वक्त सिर्फ एक ही इंसान का नाम सोचते हैं, वो हमारे पल दो पल के शायर पंकज अटवले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश। डिजिटल स्पोर्ट्स पे हम बात करने वाले हैं अब दूसरे टेस्ट मैच की। तो भाई बात जब छिड़ी है तो मैं ये कहना ही चाहूंगा कि जीत लिया हमने पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया को दिया जवाब करारा। दिल्ली में खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट हमारे चेतेश्वर पुजारा। लेकिन चंद्रेश, याद है फिरोज शाह कोटला पर 10 विकेट किसने लिए थे? अनिल कुंबले। जल्दी से ये टेस्ट जीतकर सीरीज को रफा दफा कर दो बिफोर ऑस्ट्रेलिया संभले। आह, क्या बात है, दिल को छू गए आप। और इसी बातों के लिए तो जाने जाते हैं पंकज अटवले जी। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये पल दो पल के शायर हैं। पर आपको बता दें कि अब तक जो मुकाबले हुए, मतलब एक जो टेस्ट मैच हुआ नागपुर में, वो भारत ने एक जोरदार तरीके से जीता। पर अब सफर खत्म नहीं हुआ है, सफर और बढ़ने वाला है, क्योंकि 3 और टेस्ट मैच हैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में। और देखिए, पहला टेस्ट मैच तो समाप्त हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में 17 तारीख से शुरू होगा और फिर तीसरा टेस्ट मैच धर्मशाला नहीं, इंदौर में होगा। ये बदला हुआ है। फिर चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद, और फिर आपके 3 एक दिवसीय मुकाबले मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई। तो दिल्ली का यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत चाहेगा कि ये टेस्ट मैच भी जीते और ऑस्ट्रेलिया को के मंसूबे जो है भारत में टेस्ट श्रृंखला जीतने के, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। और इसीलिए दूसरा टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेन्यू इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि विकेट भी अलग होगा और यहां पर भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या स्क्वाड्स में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, क्योंकि दोनों ही स्क्वाड्स में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल, भारत की टीम में जहां तक बात है, 2 बदलाव हुए हैं। श्रेयस अय्यर जो पहले मुकाबले में चोट के कारण बाहर थे, वो आ चुके हैं टीम के अंदर। और जयदेव उनटकर जो टीम के अंदर थे, उन्हें रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल खेलने के लिए रिलीज कर दिया गया। ओहो, ये बहुत बड़ी बात है। और श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो होपफुली वो फिट तो हैं, लेकिन मैच के पहले तक वो मुआयना करेंगे। अगर पूरी तरीके से ठीक हुआ, पूरी तरह से फिट डिक्लेयर कर, तो ही शुड देन रिप्लेस सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, वो एक स्ट्रेट स्वैप होगा मेरे ख्याल से। उसके अलावा मुझे नहीं लगता भारत कोई और बदलाव करेगा, मुश्किल लग रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी एक बदलाव हुआ है। मिचेल स्वेप्सन के जगह आ चुके हैं मैथ्यू क्यूनेमन आ गए हैं। एग्जैक्टली। तो एक स्पिनर गया, दूसरा स्पिनर आ गया। और स्वेप्सन वापस गए हैं एक खुशखबरी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो खुशखबरी क्या है कि वो बाप बनने वाले हैं। मुबारक हो, चाचा बन गया। जी चाचा। और मैथ्यू क्यूनेमन आए हैं, एक सरप्राइज चॉइस है, उन्हें पिक किया गया है। पर क्या बदलाव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया? यहां पर देखिए, बदलाव सिर्फ दिमाग का करना पड़ेगा। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड को खिलाना बड़ा जरूरी है। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में मैट रेनशॉ को मौका दिया, लेकिन ट्रेविस हेड का इस पर्टिकुलर टीम में आना बनता है। और दूसरी बात है कि ये सब होने के बाद नेथन लायन किस तरीके से अपने आप को इन परिस्थितियों में ढालेंगे, ये देखना होगा। और क्या ऑस्ट्रेलिया अपने माइंडसेट में कोई बदलाव कर पाएगा? आपने ट्रेविस हेड की बात की, मुझे लग रहा है कैमरून ग्रीन भी अगर फिट हो तो वो भी पीटर हैंड्सकॉम्ब की जगह आ सकते हैं। फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कैमरून ग्रीन की बल्लेबाजी इन इटसेल्फ, अगर वो गेंदबाजी ना भी करे तो भी, लेकिन उनके बल्लेबाजी का बड़ा योगदान हो सकता है। और गेंदबाजी में अगर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड में से भी कोई फिट हो जाए, वो स्कॉट बॉलैंड की जगह पे आ सकते, तो खतरनाक हो जाती है। पिछले टेस्ट मैच में मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 गेंदबाज थे, उसमें से सिर्फ एक स्पिनर विकेट ले रहा था। बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी गेंदबाजी लग रही थी। बिल्कुल। और हेजलवुड और स्टार्क का ना होना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे याद आता है वो टूर जब कैस्परोविच, जो 1998 का जो टूर था, तो कैस्परोविच तीसरे गेंदबाज बनकर आए थे और ही वाज नॉट रियली दैट ग्रेट। और उस समय भी गेंदबाजी जो थी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी कमजोर थी। क्या दूसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजी को थोड़ा सा और बुलंद कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा। पर भारत ने तो अपनी बल्लेबाजी को बुलंद कर लिया है। श्रेयस अय्यर का यहाँ पे समावेश कर लिया गया। पर गेंदबाजी की जहां तक बात है, भारत के गेंदबाज जो है एकदम टॉप पर चल रहे हैं, और चलने वाले हैं वो स्पिनर्स जिनसे ऑस्ट्रेलिया को डर लगता है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट
86 विकेट निकाला हरभजन सिंह ने 14 मुकाबलों में। उसके बाद अनिल कुंबले का नंबर आता है, पर दो नाम जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो है अश्विन और जडेजा, और इन दोनों की जोड़ी एकदम धर्मवीर की जोड़ी है। बिल्कुल धमाल, और अश्विन की गेंदबाजी को तो समझ पाना इतना मुश्किल हो गया है ऑस्ट्रेलिया को, और रविंद्र जडेजा इसका फायदा उठाते हैं दूसरे एंड से। एंड रविंद्र जडेजा देखिए इतना होशियार ये गेंदबाज है, बिकॉज ही नोज दैट ही प्लेज विद इन हिज लिमिटेशंस। इनके पास बहुत ज़्यादा स्पिन या फिर बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ से और अपने पेस के वेरिएशन से और बस बल्लेबाज के दिमाग में डाउट डाल देते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये तो था भारत के जो स्पिनर्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बोलबाला है, पर बल्लेबाजी में जो समावेश किया गया भारत के लाइनअप में, उस बंदे का नाम है श्रेयस अय्यर। टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 28 वर्षीय श्रेयस अय्यर 7 टेस्ट मैचों में 624 रन बनाया उन्होंने, और उनके एवरेज पर नज़र डालें 56.7, मतलब लगभग 857 का एवरेज है उनका। बहुत ही कंसिस्टेंट है इस फॉर्मेट में, पर ज्यादा क्रिकेट उन्होंने भारत या भारत जैसे कंडीशंस में खेला है। बिल्कुल, पर इनका टीम में आना सूर्य कुमार यादव की जगह पे बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल जायज है। देखिए सूर्य कुमार यादव का अपना एक रोल है। आप देखिए ना, श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो जब वो सीन पर आए थे तो ही वॉज अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर। हमने उनको T20 में यूज किया, यहाँ यूज किया, लगभग 2-2.5 साल लग गए हमको ये समझने के लिए कि इनको हमें ODIs और टेस्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, और अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है तो लड़के को सेटल होना मांगता है टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल, और सेटल होने की बात जहां तक करेंगे हम तो सिर्फ एक ही नाम बार बार याद आता है जहन में, और वो है चेतेश्वर पुजारा, जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। 35 वर्षीय चेतेश्वर पुजारा, क्या बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका। 7000 से ज्यादा रन बनाए इन्होंने, 45 के लगभग उनका एवरेज है, 19 शतक लगाया उन्होंने। एक वक्त ऐसा लग रहा था पिछले साल कि शायद उनका टेस्ट करियर खत्म हो चुका है, जब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो जिद पकड़ी, गए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट, जब IPL खेलने का उनके पास अवसर हो सकता था वहां चले गए, क्योंकि उन्हें वो अनसोल्ड गए IPL ऑक्शन में, वहां गए, वहां पे बहुत रन बनाया और फिर वापस टेस्ट टीम में आए और फिर कभी मुड़ के देखा नहीं वापस। बिल्कुल, देखिए चेतेश्वर पुजारा उन क्रिकेटर्स के, उन खिलाड़ियों के फहरिस्त में वो होते हैं जिनको नाइस गाइज कहा जाता है, एंड नाइस गाइज फिनिश्ड फर्स्ट। ये चेतेश्वर पुजारा ने प्रूव करके दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन, और इनकी जो सर्विस रही है भारतीय क्रिकेट के लिए अमूल्य रही है, और इनको जितना सम्मान मिलना चाहिए शायद उतना हम नहीं देते, ये गलत है, बट ही हैज अर्नड ऑल द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। बिल्कुल सही कहा आपने, पर पुजारा ने तो अपना रेस्पेक्ट अर्न कर लिया। क्या भारत अपना रेस्पेक्ट अर्न करेगा इस दूसरे टेस्ट मैच में? लग तो रहा है। मुझे याद है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बात कही थी, लेकिन उनका ये माइंडसेट देखकर मुझे लग रहा है कि बाय द टाइम तीसरा चौथा टेस्ट मैच आएगा, दे विल गेट बैक इनटू द राइट माइंडसेट, बट स्टिल इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट। इंडिया इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि भारत के लिए ये दूसरा टेस्ट मैच जीत लेके आ रहा है, और इसी के साथ इस श्रृंखला पर भी भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी। पर हमारे जानने या मानने से क्या जाता है, आपका क्या मानना है, जानना है, ये बताइए। हमारे वीडियो के ऊपर नीचे दाएं बाएं जाइए और सब जगह जाकर हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या भारत ये टेस्ट मैच जीत पाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया वापसी कर पाएगा इस टेस्ट मैच में। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद है। सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ वो नोटिफिकेशन की वो जो घंटी है वो दबाना ना भूले, बिल्कुल ना भूले। चलिए अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे आप सबके साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।